किसी मुकाम तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं होता। अपनी मंजिल पाने के लिए एक इंसान को समाज के कई सारे तानों से गुजरना पड़ता है। आज अगर कोई बड़ी शख्सियत है तो कभी वो भी ऐसे समाज की मानसिकता का शिकार हुई होगी। उसने भी अपनी कभी हिम्मत बांधी होगी इनसे लड़ने की। जिंदगी में अपना करियर चुनते वक्त लोगों के तानों से आपका सामना सबसे ज्यादा होता है। कुछ लोग इन तानों के जहर को अमृत समझकर निगल जाते हैं और हासिल करते हैं वो मुकाम जिस पर वो पहुंचना चाहते थे, और कुछ लोग इंसानों के जहर को अमृत में नहीं बदल पाते और समाज की भीड़ चाल में चलने लगते हैं, अपने सपनों को भूलने लगते हैं। मगर आज की कहानी उनकी है जो अपने सपनों को भूली नहीं, बल्कि कई सालों तक इन्होंने अपने सपने को अपने अंदर जिंदा रखा। इसी वजह से वह ऐसी शख्सियत बनी कि उन्हें देश में क्या विदेश तक में जाना जाने लगा। इनकी माँ को समाज द्वारा ताना मारा गया था। वो ताना था, ओले होटलचे पाता कुड़ीनू। इसके बाद दूसरा ताना इनको 38 साल की उम्र में मारा गया था, वो भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा, जो था आपको ग्लैमरस वर्ल्ड अट्रैक्ट कर रहा है। इन सभी तानों को अब इन्होंने अपनी हिम्मत बनाया और बन गई इंडियाज मास्टर शेफ, जिनका नाम है पंकज भदौरिया। पंकज भदौरिया जब 13 साल की थी तो उनके पिता का देहांत हो गया था। ये वो समय था जब उन्हें अपने माता पिता दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपने करियर के बारे में डिस्कस करने की और कोई भी डिसीजन लेने की। पंकज भदौरिया के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। अब उन्हें खुद ही अपना करियर डिसाइड करना था। 11th और 12th में आने के बाद उनको पता चला कि बैंकिंग, टीचिंग और गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। शुरू से ही कुकिंग का शौक रखने वाले पंकज भदौरिया ने अपना प्रोफेशन चूज किया, कुक बनना, जिसके बाद उन्होंने IHM पूसा में एडमिशन लिया और बस इसी के बाद से शुरू हुआ तानों का दौर। पंकज भदौरिया की एक रिश्तेदार जब उनके घर आती हैं तो उनकी माँ को कहती हैं, ओले कुड़ीनू होटल च पाता। उस दौर पर माना जाता था कि किसी भी लड़की के लिए टीचिंग, गवर्नमेंट जॉब या फिर बैंकिंग सबसे ज्यादा अच्छी, सेफ और रिस्पेक्टेबल जॉब है। लड़कियों के होटल में काम करने को उस समय में सही नजरिए से नहीं देखा जाता था, जिसके कारण पंकज भदौरिया को 1 साल तक समाज के कई सारे तानों से गुजरना पड़ा। इसके साथ ही पंकज भदौरिया को ये भी मालूम था कि फॉर्मल एजुकेशन लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पैशन को फॉलो करना। पंकज भदौरिया ने अपना बैचलर्स किया, इसके बाद इंग्लिश में मास्टर्स किया एंड अनफॉर्चुनेटली मास्टर्स करते समय ही उनकी मॉम की डेथ हो गई। पंकज भदौरिया के आगे पीछे कोई ना था। इसके साथ ही उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी थी उनके छोटे भाई की। इस समय पर काम आई उनकी फॉर्मल एजुकेशन, जिस पर उनकी माँ हमेशा एम्फेसाइज करती थी। इसके पीछे एक कारण था। दरअसल पंकज भदौरिया की माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और जब पंकज भदौरिया के पिता का देहांत हुआ तो उनकी माँ को उनके पिता के ऑफिस में बहुत अच्छी पोस्ट नहीं मिली, क्योंकि वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। पंकज भदौरिया के जीवन में माँ की ये सीख काम आई और माँ के चले जाने के बाद उन्होंने एक स्कूल में टीचिंग करना शुरू किया। इसके साथ ही पंकज भदौरिया ने BEd भी किया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उन्हें टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ना है तो उन्हें यह करना जरूरी है। BEd करने के बाद अब पंकज भदौरिया सीनियर क्लासेस को भी पढ़ाने लगी और आगे उन्होंने 16 साल तक स्कूल में ही पढ़ाया। 16 साल तक पढ़ाने के बाद टीवी में एडवर्टाइजमेंट आया इंडियाज मास्टर शेफ का, जिसके बाद कई सालों तक अपने शौक को मन में दबाए रखने के बाद अब पंकज भदौरिया को दूसरा मौका मिला था। मौका अपने सपनों की एक बार फिर से उड़ान भरने का। लेकिन अगेन उनके आगे थी एक और चुनौती, 16 साल की उनकी जॉब। पंकज भदौरिया ने इंडियाज मास्टर शेफ का ऑडिशन दिया और इसे क्लियर करने के बाद वो नेक्स्ट राउंड में गई, जिसे बूट कैंप कहा जाता है। इस समय पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये अगर वो बूट कैंप क्वालिफाई कर जाती हैं तो वो आगे जाएंगी और उन्हें टॉप 12 में जगह मिलेगी, और अगर नहीं तो उन्हें वापस अपने घर जाना पड़ेगा। लेकिन बूट कैंप के लिए उन्हें अपने स्कूल से 3 महीने की छुट्टी चाहिए थी। अब पंकज भदौरिया को कहीं ना कहीं मालूम था कि उन्हें इतनी लंबी छुट्टी मिलना काफी मुश्किल है। ये जानते हुए वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने गई, जहां उन्हें अब बिग नो के साथ एक ताना कॉम्प्लीमेंट्री मिला। पंकज भदौरिया को अपनी रिश्तेदार द्वारा अपनी माँ को मारा गया ताना याद आ गया और उन्होंने काफी सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर लाइफ उन्हें एक सेकंड चांस दे रही है तो वो क्यों ना ले। इसके साथ ही उनके मन में ये भी चल रहा था कि अगर उन्होंने बूट कैंप क्वालिफाई नहीं किया तो उनका सपना भी टूट जाएगा और साथ ही उनके हाथों उनकी 16 साल की जॉब भी चली जाएगी।
दिमाग में प्रश्नों का भूचाल चल रहा था और आखिर में पंकज भदौरिया ने ये सोचते हुए वो डिसीजन लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल डाली कि अगर इस मौके को डर के मारे छोड़ दिया तो जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा। और वाकई में इस डिसीजन ने उनकी लाइफ ही बदल डाली और पंकज भदौरिया बन गई इंडियाज मास्टर शेफ 1 की विजेता, जिसके बाद उन्हें केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाना जाने लगा। पंकज भदौरिया के जज्बे के कारण और उनकी लाइफ द्वारा दिए गए दूसरे चांस को समझने के कारण ही पंकज भदौरिया बनी इंडियाज फर्स्ट मास्टर शेफ। आप भी अपनी लाइफ द्वारा दिए गए दूसरे चांस को समझिए और निकल पड़िए अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए।